हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, और उसमें हम सीखेंगे संस्कृत में गिनती लिखना। ठीक, तो संस्कृत में गिनती हम कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो क्या करना है, एग्ज़ाम में कैसे आएगा, वो कुछ भी पूछ लेगा। चलिए 45 का संस्कृत में लिख के दिखाइए ना, संस्कृत में 45 को कैसे लिखा जाता है, तो याद होना चाहिए। इसके लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, 20, 22, 25, 23, जो भी उसका मन करेगा वो पूछ लेगा। तो उसके लिए हमें याद करना है। अब याद करने का तरीका क्या है, तो बस इतना याद करना है आपको। कितना, 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर अगर 10 तक आप संस्कृत में याद कर लिए तो आपको बाकी सारा पूरा 100 तक कहिए याद कर लेंगे, आप पूरा 100 तक याद कर लेंगे। ठीक, बस कितना याद रखना है, तो 1 से लेकर 10 तक पूरा अच्छे से याद करना है। बाकी सब आप अपने आप से बना बना के लिख लेंगे। सिर्फ आपको फिर उसके बाद हम 20 का बता देंगे, 30 का, 40 का, 50, सिर्फ सबके नीचे नीचे वाला हम बता देंगे। बाकी सब आप अपने आप से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 तक पहले अच्छे से सीख लेंगे। उसके बाद हम बनाना कैसे है, कैसे हम आगे याद करेंगे, वो चीज़ सीखेंगे। तो आप इसी क्लास में ही सीख जाएंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो एक है, एक को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो एक, इसको तो दो, इसको त्रया, देखते रहिए, एक, दो, त्रया, इसको चत्वारः, चतुर्थ। ठीक, बोलिए, चतुर्थ भी लिख सकते हैं। तो 4 का चत्वारः, इसका तो हम कहेंगे पंच। 5 का क्या होगा, 5 का होगा, 1 मिनट, 5 का क्या होगा, तो पंच। और इसका 6 का तो हम कहेंगे खट, या फिर इसको खष्ट भी पढ़ते हैं। ठीक, तो खट या खष्ट, जो भी याद करिए। 7 का होता है सप्त, 8 का अष्ट, 9 का 9 होगा, और 10 का 10 ही होगा। ठीक, 1 को क्या कहेंगे, एक, 2 को दो, 3 को त्रया, 4 को चत्वारः, 5 को पंच, 6 को खट या खष्ट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को 9, 10 को 10 कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1, 2, त्रया, चत्वारः, पंच, खट, सप्त, अष्ट, 9, 10। ठीक, तो 10 तक आपने पढ़ लिए, 10 तक आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा आराम से। अब बात आती है, अब आगे कैसे याद करेंगे, तो 10 से, अब देखो, अब आगे कैसे याद करेंगे, तो 10 तक याद हो गया। अब बताइए, 10 क्या कहते हैं, 1 और 10 मिला के कितना होगा, तो हम कहेंगे 11 होगा। तो 1 को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे 1 को 1 ही बोलेंगे, एक का है, या फिर 1, और 10 को क्या बोलेंगे, 10, तो एकादश। लो, क्या हो गया, तो हम कहेंगे एकादश। यहाँ हो गया एकादश। अब बताओ 12 को क्या कहेंगे, 12 को क्या कहेंगे, बताइए, पहले आप ही बताइए। 12 कैसे बनता है, तो हम कहेंगे 2 + 10 से, 10, 2, 12, और 2 को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वा, और उसके बाद 10 को 10 ही बोलेंगे, तो 10, द्वादश। क्या हो गया, 12 का द्वादश। ठीक है, हटाते हैं इसको हम, द्वादश, इसका होगा द्वादश। 3 का देखो, 3 का क्या होगा, तो 3 का होता है त्रया। ठीक, त्रया, और 10 लगाते जाओ तो हम यहाँ लिख देंगे त्रयोदश। थोड़ा थोड़ा बदला रहेगा, इतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब 14 को क्या बोलेंगे, बताओ। 14 को चत्वारः या चतुर्थ बोलते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, उसमें 10 लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे चतुर्दश। चतुर्थ भी बोलते हैं ना इसको, तो ऐसे याद रखना। 14 को चतुर्थ
और 4 को चतुर्थ या चतवारा बोलेंगे। जब 14 लिखेंगे तो चतुर और उसी में 10 लगा देंगे। 15 को कैसे लिखेंगे तो 5 + 10, तो 5 को पंच और 10 को 10 बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा पंच 10, पंच 10। 1 2 ऐसा होगा जो आपको याद करना होगा, तो 16 का याद कर लेना क्या होगा, तो हम कहेंगे षोडश, षोडश। 17 7 को क्या कहते हैं सप्त, और किससे मिलके बनेगा ये 7 + 10, इसको सप्त बोलते हैं और इसको 10, तो क्या हो जाएगा सप्तदश। ठीक, इसका हो जाएगा तो हम कहेंगे सप्तदश। अब बताओ 18 किससे किससे मिलके बनेगा, तो 8 और 10 से, तो 8 को अष्ट, फिर 10 को 10 बोलेंगे, तो ये हो जाएगा अष्टादश, अष्टादश। 19 को क्या बोलेंगे, ये देखिए 19, 9 + 10 से, तो 9 10, इसको क्या बोलेंगे 9 10। 19 को बोलेंगे 9 10, और 20 को बोलेंगे विंशति, विंशति। ठीक, क्या बोलेंगे तो विंशति। ठीक है, तो संस्कृत है तो ये लगाते चलो, विसर्ग लगाते चलो। एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, चतुर्दशा, पंचदशा, षोडशा, सप्तदशा, अष्टादशा, नवदशा और विंशति। अब बताओ विंशति, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने याद कर लिया और 10 10 लगाकर हमने इसको भी कर लिया। एक चीज़ एग्जाम में डीएलएड में जो देखिएगा आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा, हर बार पूछता है संस्कृत में क्या 19 वाला, इसको देखो 9 10 बोलते ही है, एक चीज़ और बोलते हैं क्या एकोन विंशति, एकोन विंशति। देखिए इसको क्या बोलेंगे एकोन विंशति। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है एकोन विंशति किसे कहते हैं, किस संख्या को कहते हैं, लिख देगा 20 22 19 21, तो क्या याद रखना है 19। कैसे याद रखोगे, देखो एक का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे एकोन है ना, तो एक मिनट यहाँ देखो लिख दिए हम एकोन, ना मतलब क्या लिखेंगे नहीं, ना मतलब नहीं, और विंशति मतलब क्या हम पढ़े अभी, विंशति मतलब 20 पढ़े, तो 20 में एक नहीं, ऐसे याद करना एकोन विंशति, एक नहीं 20, तो 20 में एक नहीं क्या हो जाएगा, जब एक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो याद रखना एकोन विंशति। अब ऐसे ही आप हम सबका बना लीजिएगा, 30 का 63 होगा तो एकोन त्रिंशति, तो मतलब 30 का एक कम 29। तो याद रखने जब भी एकोन कहेगा तो एक उसमें से घटा देना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 1 से लेकर 20 तक हमने पढ़ लिया। 1 को एका, 2 को दो, 3 को त्रया, चत्वारा, पंच, खट, सप्त, अष्ट, 9 10, यहाँ तक याद कर लेना। फिर इसी के सहारे हम 10 10 10 10 लगाकर बना लेंगे, क्योंकि क्या है ये 10 + 1 10 + 2 10 + 3। ठीक, तो सब में 10 10 लगेगा, और ये एका, द्वा, त्रया, चतुर, पंच, षोडश, सप्त, अष्ट, 9, ये सब तो आपको इससे ही मिल जाएगा। तो इसके सहारे आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए 21 का कैसे बनेगा, 21, तो 21 कैसे बनेगा यहीं पे समझिए। 21 किससे किससे मिलके बनता है बताइए, किससे मिलके बनता है, तो हम कहेंगे 20, 1 और 20 से, ओहो सॉरी 1 + 20, 20 1 21 हो गए। तो 1 को तो 1 ही बोलेंगे एका, और 20 को क्या बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा ना, ये देखो 20 के सामने देखो, 20 को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे विंशति। तो क्या हो जाएगा एक विंशति, क्या होगा एक विंशति। ठीक है, इसको पहले हम हटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा, तो आप पूरा 100 तक कर ले जाएंगे। ठीक, देखिए 10 तक लिखा रहने दीजिए। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करिए, 10 तक तो ऐसे रहेगा। अब 20 देखिए, 20 को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे विंशति, विंशति, 20 को विंशति कहेंगे। अब बताइए
अब यहाँ से शुरू होता है 21 की कहानी। 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, तो हम कहेंगे 30 तक। ठीक, अब बताइए 21 का कैसे लिखेंगे। अभी हमने बताया ना किससे किससे मिलके बनेगा, तो 21 1 प्लस 20 से मिलके बनता है। 20 1 21, तो 1 को क्या कहेंगे, तो हम 1 का कहेंगे मतलब 1, और 20 को 20। आप बताओ, बना नहीं ले जाओगे। 21 को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे 1 20, 1 20। 19 का क्या था, 21, उसमें ना था, इसमें ना नहीं है बल्कि 1 20। 22 का क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई ये 2 प्लस 20 से मिलेगा। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 2 20, 2, तो यहाँ पे 1 का 2। अब क्या करेंगे आप, ऐसे ही सबको बना लेना। 2 20, 3 20, 4 20, 5 20, 6 20, ऐसे ऐसे करके पूरा 20 लगा के आप पूरा कहाँ तक बनाएंगे, तो आप बनाएंगे 63 तक। कहाँ तक, तो आप यहाँ तक लिखना किसका बनाएंगे, तो हम कहेंगे 63। मेन क्या है, तो 63। इसको हम क्या लिखेंगे, देख लो ऐसे 1 20, 2 20, 3 20, 4 20, ऐसे ऐसे करके आप बना लेना पूरा 30 तक। तो जब 30 पे आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 63। 30 को क्या कहेंगे, 63, और इसी के जस्ट पहले आएगा 29। उसको तो हम क्या लिखेंगे, तो एक तो किससे किससे मिल के बना है, तो हम कहेंगे 9 प्लस 20 से, तो 9 को तो 9 ही कहेंगे और 20 को 20 कहेंगे, 20 कहेंगे, है ना। तो 9 को 9 प्लस 20 क्या हो जाएगा, देखिए 9 20, 9 20। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा 9 20 लिख देंगे, 9 20। एक तो ये होता है, और दूसरा हमने क्या बताया, एकोन लग के आ जाएगा, एकोन 20, एकोन 20। अब बताओ 9 20 तो होगा, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, एकोन 20 किसे कहते हैं, तो एकोन, ओहो सॉरी, एकोन 63, एकोन 63। ठीक, तो 9 20 तो होगा भाई, 9 और 20 से मिल के बना है तो 9 20, लेकिन एग्जाम में देगा एकोन 63 किसे कहते हैं। ठीक है, किस संख्या को कहेंगे, तो एकोन 63। देखो क्या होगा, 30 को 63 कहेंगे, और एकोन मतलब एक नहीं, मतलब एक हटा देना है, तो जब 30 में से एक हटा देंगे तो 29 ही तो मिलेगा। तो एकोन 63 किसको कहेंगे, 29 को, और 30 को कहेंगे 63। अब बताती है तो 63 है, तो अब इसके आगे कैसे बनाएंगे, ठीक, इसके आगे कैसे, 31 32 33 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आएंगे हम, तो हम कहेंगे यहाँ पे 40 तक। ठीक है, तो अब बताइए 31 का कैसे बनेगा, 63 है, लगा देंगे क्या, 1 63, 1 63, 1 63 किससे किससे मिलके बना है, तो हम कहेंगे 1 प्लस 30 से, 30 का 63, 1 का 1, अब 32, 2 का 2, तो 2 63। ठीक, 2 63 जो भी लिखो, तो 2 63, 2 63 जो भी लिखो, 32 का 3 63। ठीक, 4 63, तो बस ऐसे ही 63 हमको लगा देना है, यहाँ तक हो जाएगा ना। एक एक जोड़ के ये याद रहेगा, 63 63 63 सब में लगा देना। लास्ट में आएगा 40, 40 को कहेंगे चत्वारिशत, चत्वारिशत। बताइए चत्वारिशत। अब अगर आ जाए एकोन चत्वारिशत किसे कहेंगे, एकोन चत्वारिशत। अब बताइए एकोन चत्वारिशत, एकोन मतलब एक नहीं, चत्वारिशत मतलब 40, तो 40 में एक नहीं तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 39, यही तो होगा। इसको और क्या लिखेंगे, तो 9 63 भी लिखेंगे, 9 63, 9 63 भाई, 9 और 30 से मिलके बनेगा तो 9 63, और इसी को ही लिखेंगे क्या हम, एकोन, एकोन
चत्वारिंशत्। ठीक है, चत्वारिंशत् मतलब चत्वारिंशत् में एक नहीं तो 39। ठीक, और 40 को क्या कहेंगे तो चत्वारिशत्, चत्वारिशत्, 40 को चत्वारिशत्। अब जब इसके आगे लिखेंगे 41 को तो 1 + 40 से 41 बनता है, तो 1 लगा दो चत्वारिशत् लिख दो, 2 लगा दो चत्वारिशत् लिख दो, 3 में त्रय लगा दो चत्वारिशत् लिख दो, फिर क्या है चतुर चत्वारिशत्, पंच चत्वारिशत्। बस ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, तो 40 तक हो गया। अब 50 को क्या कहेंगे उसको देखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पूरा सबका। आप मोबाइल या फिर बुक से कहीं भी देख लीजिएगा, सबको मतलब देख लीजिएगा एक बार, और हम याद करने का बस तरीका आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप सारा पूरा 100 तक लिख लीजिएगा। तो हमने क्या पढ़ा, 1 से 10 तक तो हमने पूरा लिख दिया। फिर आया क्या 20, 20 को क्या कहेंगे तो हम कहेंगे 20 को विंशति। 30 को क्या कहेंगे तो 30 को कहेंगे, 30 को क्या कहेंगे 63। 40 को क्या कहेंगे, 40 को क्या कहेंगे चत्वारिशत्, चत्वारिशत्। अब आया 50, 50 को क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे पंचाशत्, सत पंचाशत्, समझ रहे हैं, इसको लिखेंगे पंचाशत्। अब 51 अगर लिखना हुआ, लो भाई 51, 52 सबका कैसे ऐसे ऐसे करके तो हम यहाँ तक जाएंगे 60 तक। तो इसका आप लोग खुद बनाइए, 60 का हम बताएंगे। ठीक, तो क्या होगा 51 कैसे बनेगा तो हम कहेंगे 1 + 50 बना लीजिए, 1 को 1, 50 को 50, 1 50, 2 50, ऐसे ऐसे करके पूरा बना लीजिए। अब बात आती है 49 किसे कहेंगे, 49, फिर से 1 नहीं, 50 में 1 नहीं तो क्या 49। ठीक, तो बस ऐसे 51 वाला याद रखिए, 51 जिसमें भी लग जाएगा बस जो चीज़ें दिए रहेगा उसी का 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो 50 तक हमने देख लिए, 50, इसका 1 50 करेंगे 51, 2 50 करेंगे 52, ऐसे ऐसे पूरा 9 50 तक करेंगे। फिर आएगा हमारा 60। ठीक, तो 60 को क्या लिखेंगे, 60 को हम लिखेंगे षष्ठी या फिर खष्टी, जो पढ़ो खष्टी, खष्टी। 60 को क्या कहेंगे खष्टी। तो 61 को क्या कहेंगे, 61 को, 62 को, 63 को, 64 को, 65 को, पूरा ऐसे ऐसे करके सब में क्या करना है, ये लगा के खष्टी लगा दो तो 1 खष्टी, 1 हष्टी, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक, तो ये सब आपको बस कितना याद रखना है, 1 से 10 तक, और 20, 30, 40, 50, 60 को क्या कहेंगे, फिर उसी में 1 लगा के, 2 लगा के, 3 लगा के सबका बना लेना। अब आए 70 तक। देखिए डीएलएड में जहाँ तक है 50 तक ही पूछता है, फिर भी हम आगे का बता दे रहे हैं। 70 को देखिए क्या कहेंगे, 70 को सप्तति, सप्तति। ठीक, सप्तति। 80 को, 80 को देखिए आशीति, आशीति, आशीति। 90 को देखिए नवति। ठीक, और 100 को क्या कहेंगे, शत या शतम। ठीक, क्या कहेंगे शतम। लो, ये हो गया पूरा, सॉरी 100, पूरा 100 तक। अब आप क्या करेंगे, पूरा 100 तक आराम से लिख सकते हैं। खष्टी तक 1 खष्टी, 70 से 71 लिखना शुरू करेंगे तो 1 सप्तति, 2 सप्तति, 80 में 1 अशीति, 2 अशीति, 90 में 1 नवति, 2 नवति, और 100 शतम। अब 101 आ गया तो क्या करेंगे, 1 शतम, 2 शतम। तो बस इतना इतना मेन याद रखो और ये याद रखो, इतना कर लोगे। ठीक है,
तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि इसी के सहारे आप पूरा बना सकते हैं। अब हम कुछ अलग से देख लेते हैं, 1000 को क्या कहेंगे और 1 लाख को क्या कहेंगे। ये 2-3 चीज़ें और हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकता है 1 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो वो आनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे लिख दे, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो 100 का तो हम बता दिए हैं, लेकिन फिर से लिख लो। फिर आया 1000, फिर 10,000 का भी देख लो, 1 लाख और 1 करोड़। डायरेक्ट लिख लो, 1 करोड़ को क्या कहेंगे। अच्छा, उसका भी तो देख लो, 10 लाख का, 10 लाख को क्या कहेंगे। ये 1 लाख, फिर 10 लाख को क्या कहेंगे, 1 करोड़ को क्या कहेंगे। ठीक, तो देखिए 100 को तो पता ही है क्या कहेंगे, शतम। 1000 को क्या कहेंगे, तो सहस्त्रम, या फिर सहस्त्रम भी बोलते हैं, सहस्त्रम लिख लो। ठीक, सहस्त्रम। और 10,000 को, ये 1000 को तो सहस्त्रम बोलेंगे, 10,000 को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे अयूतम, अयूतम। फिर आ गया हमारा क्या, 1 लाख। ठीक, 1 लाख को क्या कहेंगे, तो 1 लाख को लक्षम बोलेंगे, लक्षम, लक्ष। ठीक, फिर क्या है, 10 लाख, 10 लाख को बोलेंगे प्रयूतम। अयूतम किसको बोलेंगे, तो 10,000 को, और 10 लाख को प्रयूतम। और 1 करोड़ को क्या बोलेंगे, कोटि। ठीक, 1 करोड़ को क्या बोलेंगे, तो कोटि। कहते नहीं, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम। ठीक, तो कोटि मतलब करोड़, 1 करोड़। तो 100 का शतम, 1000 का सहस्त्रम, 10,000 का अयूतम, 1 लाख का लक्षम, 10 लाख का प्रयूतम और 1 करोड़ का कोटि। और ये पूरा 20, 20 का 30 का 63, 40 का 44, 50 का 65, 60 का षष्ठी खष्टी जो भी बोलो, 70 का सप्तति, 80 का अशीति, 90 का नवति और 100 का शतम। तो ये हो गया आपका संस्कृत में गिनती। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब पूरा 100 तक आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, समझा दिया है। बाकी सब आप चाहे क्या कहते हैं, मोबाइल से, किताब से, कहीं से भी पूरा लिख लीजिएगा, और उसको याद करने का तरीका तो हम बता ही दिए हैं। तो मिलते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।